वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा ये मेरा स्टाइल है और मुझे पता भी है। जब भी आप मेरी बातों को सुनोगे, जब आपको पता होगा कि मैंने क्या तीर मार दिया, तो भाई देखो, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने सीपीओ 2018 के एग्जाम में इंग्लिश में स्कोर किया है 195 आउट ऑफ 200 और सीजीएल में स्कोर किया है 189 आउट ऑफ 200। ठीक है भाई, नमस्कार आप सभी को। और आज की क्लास में मेरे हाथ में है ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर द हिंदू। और इस क्लास में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट्स में और वैसे मैसेज करके कि भाई न्यूज़पेपर को पढ़ते कैसे हैं, पढ़ें कैसे। तो उन्हीं सभी क्वेरीज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये ही आपकी मेरे ख्याल से मेन क्वेरीज होंगी कि हम पढ़े क्यों, पढ़े कैसे, पढ़े क्या और उससे फायदे क्या होंगे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम फायदा मिनिमम टू मिनिमम टाइम में कैसे लिया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि भाई ये वीडियो यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए नहीं है, ना ही उन लोगों के लिए है जिनको न्यूज़पेपर से न्यूज़ पढ़नी है। ठीक है भाई, न्यूज़ पढ़ने के लिए ये वीडियो नहीं है, ये इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए वीडियो है, ओनली फॉर इंप्रूविंग इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, ओनली फॉर इंग्लिश। जैसे कि हमारे एसएससी के एस्पायरेंट्स, ठीक है, हमारे एचएसएससी, डीएसएसबी वाले और सभी जो बैंकिंग वगैरह में भी इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं और कैसे फायदा होगा हमें। तो यहाँ पे देखिए भाई, इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाई। तो ये देखो भाई, पहला पॉइंट है हमारा व्हाई, कि पढ़े क्यों, पर्पस क्या है। तो भाई ये देखो, आप यूपीएससी एस्पायरेंट नहीं हो, ठीक है, तो आपका पर्पस स्पेशली वोकैब बढ़ाना है, अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है। न्यूज वगैरह पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए कि क्या न्यूज आ रही है, और ये वो जीके का सीन है। आप हालांकि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, किसी को इंटरेस्ट आए तो आप जरूर न्यूज भी पढ़े भाई, करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको बहुत दुनिया जहान का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे जो वीडियो में बताने वाला हूँ वो इंग्लिश को लेके है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी के लिए पूछे जाते हैं मुझसे कि इंग्लिश में इसका क्या फायदा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को वोकैब के लिए क्या करना है। देखो भाई, वोकैब के लिए आपको क्या करना होता है, किसी भी न्यूज़पेपर में बहुत सारे जबरदस्त मस्त मस्त शब्द मिलेंगे तुम्हें डेली। ठीक है, जैसे कि मैं यही न्यूज़पेपर आपके सामने इसकी फ्रंट पेज की हेडलाइन पढ़ूं तो कोविड-19 केसेस ब्रीच 18,000 अगेंस्ट अगेन अमिड महाराष्ट्र सर्ज। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड है ब्रीच, ठीक है, तो यही वो वर्ड्स होते हैं भाई जो आपको एग्जाम में एज अ एंटोनिम, एज अ सिनोनिम, एज अ फिलअप, एज अ क्लोज टेस्ट फिलअप, एज कॉम्प्रिहेंशन में मिल जाएंगे। तो ये ऐसी चीज होती है भाई जो आपको ओवरऑल इंग्लिश में हर जगह मिलेंगी, हर जगह टकराएंगी। तो ऐसे वर्ड्स को पिक करना है आपको, ठीक है, ऐसे वर्ड्स को पिक करना है आपको जिनका आपको मीनिंग नहीं पता। ठीक है, अब एक टारगेट सेट कर लेना है डेली। जैसे भाई पहले ही दिन ऐसा तो नहीं है कि कोई सब कुछ ही पढ़ देगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है। एक टारगेट सेट कर लो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे पे मैंने टारगेट रख लिया भाई 10 वर्ड्स का है बस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आप लोग 10 वर्ड्स करो और उस दिन उनको अच्छे से पढ़ो, याद करो, उनका यूजेज देखो। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि उनको याद रखने की क्या टेक्निक हो सकती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये तो था कि पर्पस क्या है मेरा। तो मेरा पर्पस ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, इंग्लिश को इंप्रूव करना है। दूसरा क्या, व्हाट, पढ़े क्या। तो भाई ऑब्वियस है, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग न्यूज़पेपर को सिर्फ इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़ो। ठीक है, हेडलाइंस, फ्रंट पेज की भी पढ़ लो और बाकी भी जो मेन हेडलाइंस है वो पढ़ लो। ठीक है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, इनमें भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा अगर आप एक बिगिनर है तो। ठीक है, और अगर आप बिगिनर नहीं है, आपको अच्छी इंग्लिश आती है, तो आप भाई ज्यादा पढ़ो, आर्टिकल्स भी पढ़ो। बिगिनर के लिए मैं बताता हूं, एक फ्रंट पेज की सारी हेडलाइन, बाकी पूरी जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस होती है सिर्फ वो पढ़ो। और कोई भी एक आर्टिकल जो कि डेली चेंज होता रहे। डेली चेंज मतलब, डेली चेंज का मतलब जैसे आज आपने पढ़ा फ्रंट पेज का कोई आर्टिकल, कल पढ़ो बिजनेस पेज का कोई आर्टिकल, नेक्स्ट डे पढ़ो स्पोर्ट्स पेज का कोई आर्टिकल,
एक दिन आप पढ़ो एडिटोरियल पेज का कोई आर्टिकल। तो इस तरह से आप एक आर्टिकल रोज पढ़ो। एक आर्टिकल को पढ़ने में मेरे अकॉर्डिंग मैक्स से मैक्स 15 मिनट लग जाएंगे आपको, 10 से 15 मिनट, और हेडलाइन वगैरह पढ़ने में आपको 20 से 25 मिनट। ओवरऑल आप 30 मिनट में अपना काम फिनिश करके पैकअप कर सकते हो बहुत आसानी से। 30 मिनट से ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग, ये यूपीएससी वाले बच्चों के लिए नहीं है। वो लोग पढ़ते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे, बिकॉज उनको न्यूज अंडरस्टैंड करनी है, उनको याद रखनी है बातें, करंट अफेयर याद रखने, दुनिया में क्या हो रहा है आपको नहीं रखना। आपको तो बस अपना माल चाहिए, तो अपना माल निकालने के लिए 30 मिनट। सो बिलीव मी, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट पढ़ सकते हो आप, और काफी कुछ वहां से सीख सकते हो। उसके बाद आता है हाउ, कैसे पढ़े। ये मैंने जो बताया, ये पढ़े कैसे, इसका मतलब स्टाइल क्या होना चाहिए। तो भाई देखो, स्टाइल होता है एक ऐप। मैं पर्सनली जो यूज करता था, एक हिंद खोज ऐप होती है, और ऐसी तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे और वैसे भी हजारों एप्स मिल जाएंगी। कोई एक अच्छी सी ऐसी ऐप देखो जो वर्ड का सिनोनिम, एंटोनिम, इडियोमेटिक यूज या उसका सेंटेंस में यूज ये सब बता दे, और उस वर्ड को आप बुक मार्क भी कर सको, सेव भी कर सको। तो ये ऐप है हिंद खोज। आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं। मैं जो खुद यूज करता था वो बता दिया मैंने, ठीक है। हिंद खोज था, पता नहीं मुझे याद भी नहीं आ रहा, हिंद खोज था कि शब्द खोज था, कुछ ऐसा ही नाम था, ठीक है भाई। तो कोई भी एक ऐसी ऐप हमेशा अपने फोन में इंस्टॉल करो, उसको साथ में रखो फोन को, और जब जो भी अभी बताया आपको वो सब पढ़ते जाओ, और उस ऐप से उस सभी का आप यूज करते जाओ, उन वर्ड्स को उसमें देखते जाओ, उनका मीनिंग देखते जाओ। अब कोई कहेगा नोट्स बनाए, तो एज सच आई विल नॉट रिकमेंड यू टू मेक एनी नोट्स। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऐप में ही बुक मार्क कर लो वर्ड्स को, उन्हीं को पढ़ते रहो, याद करते रहो। न्यूज़पेपर में पता है क्या होता है, एक वर्ड आ जाए, वो वर्ड 2 दिन बाद फिर आएगा, वो वर्ड 5 दिन बाद फिर आएगा। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये बात जरूर याद रखना। ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते पढ़ लिए और फिर तुम वीडियो पे कमेंट करो कि क्या था ये, कुछ नहीं हुआ, 2 हफ्ते से पढ़ रहा हूं। भाई ये लॉन्ग प्रोसेस है, आपको मिनिमम 6 मंथ पढ़ना पड़ेगा। 6 मंथ पढ़ के देखो भाई, 30 मिनट दिन के देने। अब नौकरी भी तो चाहिए भाई, कुछ तो देना पड़ेगा। 6 महीने पढ़ के देखो, इंप्रूवमेंट ना हो तो मुझे बोलना भाई, इंप्रूवमेंट होगी, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। टाइम के बारे में मैं बता चुका हूं आपको कैसे करना है। आर्टिकल को 15 से 20 मिनट दो, बाकी हेडलाइंस को 10 से 15 मिनट दो, तो ओवरऑल अराउंड बस 30 मिनट दो, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। 30 मिनट में आपको काफी माल मिल जाएगा न्यूज़पेपर से, अगर आप सीरियसली पढ़ोगे तो। ये नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, साथ में वीडियो गेम खेल रहे हो, कॉल कर रहे हो, चैट कर रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं इन बातों का। लास्ट एंड द मेन पॉइंट, बेनिफिट्स, फायदे क्या हैं, कहां पे ये चीजें यूज होंगी, कहां पे ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये देखो भाई, बेनिफिट्स क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। जैसी अंडरस्टैंडिंग न्यूज़पेपर पढ़ने से बढ़ेगी ना, ऐसी तो कहीं बढ़ेगी ही नहीं। और ये पेपर में कहाँ यूज होगी अंडरस्टैंडिंग, ये भाई आपकी कॉम्प्रिहेंशन में यूज होगी बहुत ज्यादा। अगर आप आर्टिकल रोज एक पढ़ोगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन आर्टिकल ही तो होता है, तो आप उसको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से, आराम से पिक कर लोगे कि क्या कहना चाह रहा है, और उसको आप इजीली सोल्व कर लोगे। दूसरा, आपका वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाई। वोकैब, ईडियम्स, ये सब आते रहते हैं भाई इसमें। फ्रेजल वर्ब्स भी न्यूज़पेपर में बहुत सारे आते रहते हैं, ठीक है भाई। तो वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका। तीसरा, याद कैसे रखें, अगर उस बात पे जाए सबसे ज्यादा मैंने, तो भाई मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूं। मैं क्या करता था, जो वर्ड मैंने सीखे ना, उनको दिमाग में रख के कहीं पे यार दोस्तों के साथ बैठे, उनके साथ वो वर्ड यूज कर लेता था। उनको बिल्कुल समझ नहीं आता था, वो गालियां देते रहो, मुझे वो याद हो जाता था। कोई लड़की फ्रेंड हो जिससे चैट वैट चलती है, उसके साथ वो वर्ड यूज कर दो, ठीक है। इंप्रेशन भी जाएगा कि भाई अगले को इंग्लिश आ रही है, और वो वर्ड याद रहेगा। मेरा सीरियसली यही स्टाइल था वो कैब को याद रखने का। मैं चैट में बहुत यूज करता था, कोई फोटो डाली तो कैप्शन में लिख दिया, ठीक है। किसी से चैट कर रहे हो वहां लिख दिया, ठीक है। कभी बोलने में बोल दो, यार दोस्तों को बोल दो, घर पे अपनी मम्मी को ही बोल दो, ठीक है। उनको सिखाने लग जाओ। तो भाई जब आप लोग सिखाते हैं या किसी के सामने वो चीज यूज करते हैं,
तो आप कभी भी फेल नहीं होते, बिलीव मी। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। 30 मिनट से कम कोई नहीं भाई, 30 मिनट तो देनी पड़ेंगी, इतना भी नहीं दे सकते तो फिर नौकरी के ख्याल लेने ही छोड़ दो, ठीक है। और कोई कहे कि भाई मैं बिना पढ़े कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल भाई, बिना न्यूज़पेपर पढ़े भी बहुत बच्चे ले आते हैं मार्क्स वगैरह ये सब, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ोगे, लेकिन अगर इंग्लिश का पेपर अच्छा बन गया, जो कि आजकल एसएससी में इतना खास बन नहीं रहा, मैं आपको सीरियसली बताऊं, लेकिन हो सकता है कल को बन जाए, तो भैया आपके पैरों तले से जमीन हिल जाएगी, ऐसा पेपर भी बन सकता है। फिर वही बच्चा मजे लेगा जो 6 महीने से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ठीक है। तो कभी भी हल्के में मत लिया करो चीजों को, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, हर जगह काम आएगी, वैसे भी लाइफ में काम आएगी आपके। सो दैट्स इट, यही था बस बताने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे आपको कंटेंट ये तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।